हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स विद ओपी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब ऑफिशियल, वैसे RSMSSB ने तो जारी नहीं की है, लेकिन मैं इसको ये मान सकता हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट की तरह ही है। इसमें आपके एक आध नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, बाकी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ये राइट है जो मैं आपको बताऊँगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों सभी अपने फ्रेंड्स के पास ये शेयर करें, जिन बच्चों ने जो संगणक का एग्ज़ाम दिया उनको सबको ये शेयर करें, और वो अपनी जो पेपर है वो मिला लें, जिससे उनको पता चल सके कि उनके कितने कितने नंबर आए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि किसके इस आंसर की को मिलाने के बाद किसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम उसे आपको बता दें कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। ओके दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है ऋतुकालिक माध्य भाजक सामान्य माध्य इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ऋतुकालिक माध्य प्लस सामान्य माध्य इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है वो राजस्थान का कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय है, वो राजस्थान का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए हुए मांग वक्र का। तो दिए हुए मांग वक्र का क्या है? ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। ऑप्शन नंबर बी है, ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। ऑप्शन बी राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस लोकवाद्य को, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूझ हार भी कहा जाता है? तो जूझ हार किसको कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है। किसको? मोरचंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, तो आउटगोइंग ईमेल सर्वर क्या है? CMTP। क्या है? CMTP। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, कोयलीमाला किसके द्वारा लिखी है? तो कोयलीमाला है वो उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई है। काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात बढ़ना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष तब सुनंदा प्राप्त करेगी, तो 1068 रुपये करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है वो कितना था? तो इसमें था 25%। कितना था? 25%। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? तो आदर्श माध्य का लक्षण कौन सा नहीं है? जो ज़्यादा समय लेने वाला है वो ऑप्शन डी राइट है, ज़्यादा समय लेने वाला आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो ये भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप गेहूं के मूल्य को समय काल में तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा सूचकांक काम में लेंगे? तो मूल्य सूचकांक काम में लेंगे। कौन सा? मूल्य सूचकांक काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को किस पर चित्रित करते हैं? तो रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को किस पर चित्रित करते हैं? तो भुजाक्ष पर। किस पर? भुजाक्ष पर चित्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो उत्तम ऐप को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए। किसके लिए? कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए इसको जो है उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 0.18 का भिन्न निरूपण है, तो 0.18 का भिन्न निरूपण क्या है? तो 17/90। क्या? 17/90। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकांश आर्थिक एवं व्यवसायिक काल श्रेणियाँ प्रयुक्त करती है, तो अधिकांश आर्थिक एवं व्यवसायिक काल श्रेणियाँ वो क्या प्रयुक्त करती है? तो ये गुणात्मक निर्देश। क्या? गुणात्मक निर्देश प्रयुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील कौन सी नहीं? पचपदरा झील जो बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है, वो मीठे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है, तो क्षेत्र में जाकर कौन सी सूची का प्रयोग वो अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है? तो अनुसूची का। किसका? अनुसूची का। क्वेश्चन नंबर 19,
आर्थिक प्रगति का सही माप है, तो आर्थिक प्रगति का सही माप कौन सा है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि है, वो सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस फिल्म को 2018 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर श्रेणी में मिला? तो द शेप ऑफ वाटर मूवी को यह पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोग दोनों फिशर एवं केलिस सूत्र जिससे सूचकांक ज्ञात होता है को संतुष्ट करता है, तो कौन सा है जो फिशर और केलिस सूत्र जिसे सूचकांक ज्ञात होता है उसको संतुष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, उत्क्रमणीयता तत्व को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए कुल उर्वरता दर का पुनरुत्पादन स्तर है? तो 2.1। क्या है? 2.1। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो घग्गर है वो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, विक्षेप आरेख पर अंकित सभी बिंदुओं का अक्ष के समांतर सीधी रेखा पर होना दर्शाता है? तो ये सहसंबंध संबंध का अभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सहसंबंध संबंध का अभाव दर्शाता है। 25, किसी सारणी का माध्य 20 है और परमाणु विचलन 5 है तो उसका परमाणु विचलन गुणांक होगा? तो ये 25% होगा। कितना होगा? 25%। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, वो रूडा है, वो राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र में संवर्धन की एजेंसी है, तो ये वो युग्म है, वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस जिले को ई गवर्नमेंट राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला? तो ये अजमेर को मिला। किस जिले को? अजमेर जिले को मिला है। 28 नंबर, काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? तो काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? अनुप्रस्थ वितरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ वितरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण कोरिया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल है वो किसके साथ पूरा किया है? तो ये यूएसए के साथ पूरा किया। किसके साथ? यूएसए के साथ पूरा किया है। तो यूएसए देश के साथ दक्षिण कोरिया वे यूएसए ने वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 30, लाकड़ वाला फॉर्मूला संबंधित है? तो ये गरीबी रेखा से संबंधित है लाकड़ वाला फॉर्मूला। तो जो लाकड़ वाला फॉर्मूला है वो गरीबी रेखा से संबंधित है। किससे? गरीबी रेखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित जो क्षमता थी वो कितनी थी? 19,536.77 मेगावाट थी। 32 नंबर, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। 33 नंबर, मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2,26,853.86 किलोमीटर थी। 34 नंबर, भारत में निर्माण क्षेत्र में आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? उत्पाद तथा आय विधि दोनों काम में ली जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किससे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ प्रोफेसर जॉन स्टेटन हाले को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हैं? तो 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं है? तो 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं। 37, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है, तो ये लेफ्ट अलाइन होता है। 38 नंबर, प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किससे नहीं हो सकता? तो ये किससे नहीं हो सकता है? तो प्रतिदर्श का माध्य से नहीं हो सकता। प्रतिदर्श का माध्य। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? तो अन्नपूर्णा उचित मूल्य की दुकान है। क्या है? उचित मूल्य की दुकान है अन्नपूर्णा भंडार। क्वेश्चन नंबर 40, द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार से क्या तात्पर्य? एक विक्रेता व एक क्रेता से द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य एक विक्रेता व एक क्रेता। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान राजस्थान में के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो जांगल देश के नाम से वर्तमान राजस्थान में जो कौन सा क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाने जाते थे महाभारत काल में? तो बीकानेर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी थी? तो ये थी 41। कितनी थी? 41 थी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिचयन ही सिर्फ एक तरीका है, ये स्थिति है? तो प्रतिचयन ही एक तरीका है, तो ये स्थिति है। तो ये एक व्यक्ति के खून की जांच में संबंधित क्या एक व्यक्ति के खून की जांच में प्रतिचयन ही सिर्फ एक तरीका है, तो ये स्थिति लागू होती है एक व्यक्ति के खून की जांच में लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रादेशिक या भौगोलिक समंकों के प्रदर्शन के लिए
अधिक उपयुक्त होते हैं। तो इनके लिए क्या उपयुक्त होते हैं? अधिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 45, 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। तो ये 2.98%। कितना है? 2.98% है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी मृदा को ऊसर रहे अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो लवणीय मिट्टी को ऊसर रहे अल्काइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अल्पाधिकारी मॉडल जिसमें व्यवसायी ये मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर तय करता है कि कितना उत्पादन किया जाए, तो वे मॉडल कौन सा है? तो चैम्बरलिन मॉडल है। कौन सा? चैम्बरलिन मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% बढ़ता है तो रुपये की कार्य वो कितना होगा? तो 83 पैसे। कितना होगा? 83 पैसे। क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई भी संख्या की माप संपूर्ण समग्र पर ज्ञात किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? तो तब वह प्राचाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? तो ऑटो कैलकुलेशन। कौन सा? ऑटो कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी घटना के होने के एम ढंग है और न होने के एन ढंग है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता होगी इसकी एम बटा एम प्लस एन होगी। क्वेश्चन नंबर 52, किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है तब उस संख्या का 1/3 क्या है? तो उसका 1/3 क्या है? वो है 130। क्या है? 130 है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर को कौन सा चर कहते हैं? हम स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो कोपतगिरी के काम के लिए राजस्थान के कौन से शहर प्रसिद्ध है? अलवर व जयपुर। कौन से? अलवर व जयपुर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की है? तो सुंदर सिंह भंडारी योजना। क्वेश्चन नंबर 56, एक श्रृंखला के सभी समंकों के से विचलन का बीजीय योग शून्य होता है। तो ये मानक विचलन का बीजीय योग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो तो उसी राशि पर समान समय के लिए तथा समान दर पर सरल ब्याज क्या होगा? तो 300 रुपये होगा। क्या होगा? 300 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 59, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनालाइज करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? तो ड्रॉप कैप है। कौन सा? ड्रॉप कैप जो फीचर है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 60, एकाधिकारात्मक फर्म संतुलन में होती है जब एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है तो वो कब होती है? फर्म संतुलन में कब होती है? जब सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत बराबर मूल्य होती है तब वो एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है। क्वेश्चन नंबर 61, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है। ये ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित ये योजना है DWCRA। क्वेश्चन नंबर 62, काल श्रेणी में चल माध्य की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, फिशर के सूचकांक का मान है? तो फिशर के सूचकांक का मान है 266.7। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसकी जिम्मेदारी? तो राष्ट्रीय आय का आकलन CSO करता है। कौन करता है? CSO। क्वेश्चन नंबर 65, यदि x और y से संबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं कि हम उसको क्या कह सकते हैं? दोनों B व C। अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है और अगर x कम होता है तो y भी कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर D राइट है। क्वेश्चन नंबर
66। अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों या रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं वे आदर्श इकाई बन जाते हैं। ऐसी निदर्शन विधि को क्या कहते हैं? तो समूह निदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह निदर्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। बार 2.3 प्लस 2.3 प्लस 2.3 प्लस बार 2.3 का मान है, तो इसका मान है 9.2। क्या है? 9.2। क्वेश्चन नंबर 68। 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69। जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता है, तब वे विधि कौन सी क्या विधि कहलाती है? तो ये लॉटरी व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉटरी व्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सी मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा किसको कहते हैं? M3 को। किसको? M3 को। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो ये थे जॉर्ज लॉरेंस। तो जॉर्ज लॉरेंस थे, वो 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना थे, जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 72। एक प्रतिचयन अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना समान हो, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल पियर्सन ने। किसने? कार्ल पियर्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 73। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वे महिला जानने में उम्र में विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है, तो वे क्या कहलाती है? तो वे प्रजनन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74। वस्तु X जिसकी मांग बेलोचदार है कि कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु X के उपभोक्ताओं को कुल वे क्या होगा? वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75। प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है, तो प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है, तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति। क्या है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति है। क्वेश्चन नंबर 76। वन विहार अभ्यारण्य है, तो वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये धौलपुर में है। राजस्थान में परमाणु, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये राउतबाटा में है। कहाँ पर है? राउतबाटा, चित्तौड़गढ़ में है परमाणु ऊर्जा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 78। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? तो 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। कौन सा? 29वां। क्वेश्चन नंबर 79। आंशिक सहसंबंध संबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समंक मालाओं की आवश्यकता होती है? तो आंशिक सहसंबंध संबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समंक मालाओं की आवश्यकता होती है? तो एक की। किसकी? एक समंक माला की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 80। फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता है, तो फिशर का सूचकांक है वो क्या? संतुष्ट नहीं करता है, तो ये चक्रीय जांच को संतुष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 81। नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप है, तो नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो शुरू किया है? तो SBI ने शुरू किया। कौन सी बैंक ने? SBI ने ये स्कीम शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 83। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 84। डोरबिस तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है, तो डोरबिस तथा बाउले का सूचकांक सूत्र कौन सा? 1/2 सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो ये सिद्ध जशनाथ है, वो बीकानेर के कातरियासर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। अरावली की उच्चतम चोटी है, तो गुरु शिखर वो है जो अरावली की उच्चतम चोटी है। क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है, तो ये 41 कितनी है? 41 है। क्वेश्चन नंबर 89। जब समांतर माध्य 79 हो और प्रसरण 64 हो तब प्रसरण गुणांक क्या होगा? तो प्रसरण गुणांक होगा 10.12%। कितना होगा? 10.12% होगा। क्वेश्चन नंबर 90।
MS एक्सेल में वोट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो गोल्ड सी के वो बेहतर मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है? तो R जो -2 है वो CR कोष्टक -2 कोष्टक बंद CA वो सेल रेफरेंस सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया? तो ये कुचामनी ख्याल का इनके द्वारा परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, वो अभी हम आपको बाद में बता देंगे। अभी इसका जो है आंसर वो सही सटीक जो आ रहा नहीं है। ओके दोस्तों, आते ही आपको इसको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक काल श्रेणी प्रतिगमन समीकरण में जो y अवरोधन y बराबर a प्लस bx अनुपात, यहाँ a का क्या मतलब है? तो y अवरोधन है। क्या है? y अवरोधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में वे जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो कौन सा वो जिला है जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है? तो राजसमंद है, क्योंकि इसको राजनगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की जो अल्लाह जिलाबाई है गायिका, वो कौन सी राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मांड गायिका थी। क्या थी? मांड गायिका, मांड राग गाती थी वो। क्वेश्चन नंबर 97, 2018 के जल दिवस की थीम क्या है? तो 2018 के जल दिवस की थीम क्या है? नेचर फॉर वाटर। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1% था। क्वेश्चन नंबर 99, यदि दो प्रतिगमन समीकरण निम्नलिखित है तो x बार का मूल्य होगा। तो इसका आपको जो है बोनस दिया जाएगा। इसका आंसर इसमें बताया नहीं गया है कि इसमें सिर्फ बोनस बताया गया है कि आपको इसका बोनस नंबर मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट का क्वेश्चन है, माध्य के चौथे परिघात की सहायता से किसकी गणना की जा सकती है? तो ये विषमता की गणना की जा सकती है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी राइट है, विषमता की गणना की जा सकती है। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद और शेयर करते रहिए और आप मेरे को बताइए अब आगे हम किसकी तैयारी करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और कोई गलती हो जो या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।